उठकर अपनी समस्याओं के बारे में आपको अवगत करवाना चाहते हैं। कृपया आपसे हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान अवश्य करवाएंगे। जैसे कि देखिए, कहा कि HKRN का गठन किया इन्होंने अगस्त 2022 में HKRN का गठन किया। सबसे पहली भर्ती टीचर्स की हुई दिसंबर 2022 में। अब हमें ये लगा लो नियर अबाउट 2.25 साल हुए हैं। इसके अंतर्गत ये आधार हमारे साथियों को रिलीव कर चुके हैं विभाग से। कारण पूछा जा रहा है तो इनके पास किसी तरह का कोई कारण नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि सरप्लस है, हमें जरूरत नहीं है। सरप्लस कैसे, कौन सी नई भर्ती नहीं आई, फिर सरप्लस कैसे हुए? अगर नई परमानेंट भर्ती आती, कोई और होते तो हम मान लेते कि सरप्लस है। अब ये रातों रात सरप्लस कैसे हुए? ऐसे कौन सी वो इन्होंने वो किया है टीचर सरप्लस हो गए? क्योंकि SS की पोस्ट थी, वहाँ इंग्लिश की पोस्ट क्रिएट कर दी, वो भी वैकेंट है। और श्रीमान जी ने सही कहा, अब ये समय था प्रवेश उत्सव का, नामांकन बढ़ाने का। उस समय इन्होंने क्या किया, टीचर्स को रिलीव कर दिया। अब कोई भी अभिभावक है वो आते ही क्या देखेगा कि भाई स्कूल में अध्यापक है या नहीं, क्योंकि आज का जो बच्चा है वही कल का भविष्य है। और हर अभिभावक को ये आशा होती है कि हम अच्छे से अच्छे शिक्षा अपने बच्चे को दें और हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। तो वो तो ये मौका ही नहीं दे रहे ना। प्राइवेट करना है इनको, सरकारी स्कूलों को बंद करने की पॉलिसी है ये। और अब अगर नहीं जागे तो भविष्य में प्रायश्चित के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट अब भी मनमानी करते हैं, आप देख रहे हो। लेकिन जब सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो और मनमानी करेंगे, और उस समय हम सरकारी विद्यालय की ओर जाएंगे, उस समय हमें कोई सरकारी विद्यालय देखने को नहीं मिलेगा। आज हम सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तो लग गए, क्या हमारे फर्क पड़ता है? नहीं, कल हमारी आने वाली जनरेशन भी हमारे से क्वेश्चन करेगी कि सरकारी विभाग कहाँ है, आपने क्या किया? तो उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी है, प्रयास करना है, तभी हम अपनी सर्विस को बचा सकते हैं। और दूसरा, अब क्या है, डिपार्टमेंट एक तरफ तो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री हमारे बयान दे रहे हैं कि 3400 पद TGT के, 4500 समथिंग PGT के, 1400 PRT के पद खाली है। अच्छा, जो लगे हुए हैं उनको रिलीव किया जा रहा है, नए नामांकन लिए जा रहे हैं, वो भी उसी HKRN पॉलिसी के तहत। तो ये क्या है? आने वाले जो हमारे साथी आएंगे वो भी महीने करेंगे या 2 महीने करेंगे, नहीं पता उनको, फिर वो भी हमारी तरह रोड पे आ जाएंगे। आज हम स्टेट क्वालिफाई हैं, सभी MA BEd पूरी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और फिर हम 20,000 रुपये की, मात्र 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। हमारे साथ बैठने वाले साथी 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। मानसिक रूप से तो हमारा शोषण वहाँ भी हो रहा है। जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ हमारे से जो कम क्वालिफाई है वो 1.5 लाख ले रहा है। हम क्वालिफाई होते हुए 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, जो कि हम मजदूरी करें तो इससे ज़्यादा लेकर के आए, और उसके लिए भी हमें ये तरसा रहे हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन हमारे साथियों से यही कहना चाहूँगी, जागो, उठो, जागो। धन्यवाद।